हम लोग बहुत सारा अजम्पशन वगैरह ले रहे थे। अब आते हैं तीसरे स्टेप पे। तीसरे स्टेप का नाम है लिस्टिंग वेरियस अल्टरनेटिव। लिस्टिंग वेरियस अल्टरनेटिव। देखो इसमें होता क्या है, सबसे पहला स्टेप में हम लोग डिसाइड किए कोचिंग क्लास ओपन करना है। दूसरे स्टेप में डिसाइड किए कितने बच्चों के लिए बनाना है, कहाँ बनाना है, वो सब। अब ये दो डिसीजन लेने के बाद तीसरा डिसीजन ये लिया जाता है कि क्या क्या प्रोवाइड किया जाए। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैं अपने कोचिंग क्लास में डिसाइड किया कि एसी प्रोवाइड करूंगा, स्मार्ट टीवी प्रोवाइड करूंगा, प्रोजेक्टर प्रोवाइड करूंगा, कंपाइलर प्रोवाइड करूंगा, ड्रेस प्रोवाइड करूंगा, रिकॉर्डेड लेक्चर प्रोवाइड करूंगा, लाइव क्लास प्रोवाइड करूंगा। ऐसे मल्टीपल में ऑप्शन ढूंढा, तो इसको बोलते हैं हम लोग लिस्टिंग आउट वेरियस अल्टरनेटिव। हम लोग बस लिस्ट बना रहे हैं। बताओ क्या ये सब कुछ होगा ज़रूरी है? नहीं, बस हम लोग लिस्ट बना रहे कि ये हो सकता है, तो उसको बोलते हैं लिस्टिंग वेरियस अल्टरनेटिव। इसका जो क्वेश्चन आता है ना बहुत तगड़ा आता है। अच्छा, एक केस स्टडी लिखा रहेगा, बोलेगा 4 स्टेप परफॉर्म हो गया है, अगला स्टेप बताओ। तो तुम लोग को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कौन सा 4 स्टेप परफॉर्म हुआ है। ऊपर से 4 स्टेप, बीच से 4 स्टेप, तो इसीलिए एक एक स्टेप को थोड़ा ध्यान से समझना चाहिए इसमें। देखो लिस्टिंग वेरियस अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव का मतलब होता है ऑप्शन। तो हम लोग बहुत सारे ऑप्शन में लिस्ट करते हैं कि ये भी प्रोवाइड कर सकते हैं, ये भी प्रोवाइड कर सकते हैं। अभी ये फुल एंड फाइनल नहीं हुआ है, ये बस एग्जाम्पल है। मतलब इतना हम लोग आइडेंटिफाई किए कि ये प्रोवाइड किया जा सकता है। लिखो आफ्टर सेटिंग अप ऑब्जेक्टिव्स, आफ्टर सेटिंग अप ऑब्जेक्टिव्स मैनेजर्स मेक अ लिस्ट ऑफ अल्टरनेटिव्स। आफ्टर सेटिंग अप ऑब्जेक्टिव्स द मैनेजर मेक अ लिस्ट ऑफ अल्टरनेटिव। The manager make a list of alternative through which the organization can achieve its objectives. After setting up objective, the manager make a list of alternative through which the organization can achieve its objectives. As there can be many ways to achieve the objectives, and manager must know all the ways to reach the objective. कोचिंग क्लास ओपन करने के लिए बहुत अलग अलग ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। एसी भी प्रोवाइड कर सकता हूँ, कूलर भी प्रोवाइड कर सकता हूँ। अब देखा जाएगा दोनों में से क्या ज़्यादा फीसेबल है। स्मार्ट टीवी भी लगाया जा सकता है, प्रोजेक्टर भी लगाया जा सकता है। देखा जाएगा दोनों में से क्या ज़्यादा फीसेबल है, क्या ज़्यादा बेस्ट पड़ेगा। एफिशिएंट होना है, इफेक्टिव होना चाहिए। एग्जाम्पल लिखो। ये वाला जो मैं एग्जाम्पल लिखवा रहा हूँ ये तुम लोग एग्जाम में भी लिख सकते हो। ये बुक का ही एग्जाम्पल है। तो कंपनी को अगर इंक्रीज करना है अपना 10% सेल, तो कंपनी के पास बहुत सारा ऑप्शन है। फॉर एग्जाम्पल टू इंक्रीज सेल बाई 10%, अगर कंपनी चाहता है कि वो 10% से अपना सेल बढ़ाए तो उसके पास मल्टीपल ऑप्शन है। पहला ऑप्शन क्या है कि वो नए लाइन ऑफ प्रोडक्ट को ऐड कर दे थोड़ा और। अभी तक मान लो जूता बनाता है तो अब सॉक्स भी बनाना चालू कर दे, कुछ और भी एक्स्ट्रा आइटम बनाना चालू कर दे। तो बाई एडिंग मोर लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स। सेकेंड, बाई ऑफरिंग डिस्काउंट, कई बार डिस्काउंट दे के भी हम लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। बाई इंक्रीजिंग एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टीजमेंट, हम लोग खर्चे करते हैं, प्रमोशन करते हैं, वो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग भी बोला जाता है उसको। बहुत सारा पैसा उसा देते हैं एडवर्टीजमेंट करने के लिए। जितना ज़्यादा प्रचार प्रसार होगा उतना बिकेगा। वो कोड भी होता है ना, जो दिखेगा वही बिकेगा। तो सामान को हमें पहले दिखाना पड़ेगा सामान बेचने के लिए। बाई इंक्रीजिंग एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टीजमेंट। और लास्ट, बाई अपॉइंटिंग सेल्समैन फॉर डोर टू डोर सेल्स, घर घर जाके जो सामान बेचेगा उसको अपॉइंट करेंगे। बताओ क्या कंपनी ये सब कुछ करेगा? नहीं, बस अभी लिस्ट बना रहा है कि ये कर सकते हैं। अब वो तो कंपनी के ऊपर डिपेंड करेगा कि ये करना है नहीं करना है, क्या सही है क्या नहीं है। तो एक लिस्ट बनाने को बोलते हैं क्या, ये लिस्टिंग वेरियस अल्टरनेटिव। कि हम एक लिस्ट बना रहे हैं कि क्या क्या प्रोवाइड किया जा सकता है। प्रोवाइड करेंगे नहीं करेंगे वो अलग बात है। और अगर मैं अपने एग्जाम्पल में बताऊँ, कोचिंग क्लास ओपन करना है तो मैं लिस्ट बनाऊंगा कि मैं एसी दूंगा, स्मार्ट टीवी प्रोवाइड करूंगा, प्रोजेक्टर, कंपाइलर, ड्रेस, रिकॉर्डेड लेक्चर, लाइव क्लास। अभी तक फाइनल नहीं हुआ है, मैं बस एक लिस्ट बना रहा हूँ कि इतना कुछ मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ। 7 में से 3 स्टेप हो गया। पहला स्टेप का क्या नाम था? सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव। दूसरा स्टेप का नाम डेवलपमेंट ऑफ प्रीमाइसेस। तीसरे स्टेप का नाम लिस्टिंग वेरियस अल्टरनेटिव। हम लिस्ट बना रहे हैं बहुत सारे अल्टरनेटिव का। अब बताओ लिस्टिंग और सेलेक्टिंग। लिस्ट बना लिए कि एसी दूंगा, प्रोजेक्टर प्रोवाइड करूंगा। अब इसके बाद एक सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो लिस्टिंग और सेलेक्टिंग के बीच में मैं क्या डिसाइड करूंगा? एसी है, बहुत सारा ऑप्शन है ना, एसी है, कंपाइलर है, ड्रेस है, ये मैं लिस्ट बनाया हूँ।
अब इसके बाद मेरे को सेलेक्ट करना है, तो लिस्टिंग से सेलेक्ट करने के लिए मैं क्या क्या चीज़ें चेक करूंगा, किन किन चीज़ को मेरे को फाइनल करना है, वो कैसे डिसाइड करूंगा? हाँ, मैं अपना बजट देख लूंगा, कॉस्ट देख लूंगा, जिसमें भी बहुत ज़्यादा कॉस्ट आ रहा होगा वो चीज़ को मैं हटा दूंगा। मान लो मेरे पास दो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है कि मैं कूलर प्रोवाइड करूं और दूसरा ऑप्शन है कि मैं एसी प्रोवाइड करूं। क्या बेटर रहेगा? कूलर प्रोवाइड करना। कूलर प्रोवाइड करना एज अ ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टूडेंट तो हमेशा चाहेगा उसको बेटरमेंट ऑफ सर्विस मिले, लेकिन ऐसा ना हो कि मेरे को बेनिफिट इज लेस देन एक्सपेंडिचर। ये जहाँ हुआ वहाँ पे बिजनेस सही बात है। अब कहाँ, अब तो ठंडी का मौसम आ गया, बारिश का आ गया, फिर ठंडी का आ जाएगा। वो फैन लगाएंगे चलेगा नहीं, वो ख़राब हो जाएगा। हाँ, अगले साल सही आर्टिकलशिप में जाके वहाँ लगा दूंगा। कि सुनो क्या बोल रहा था, कूलर और एसी दो का ऑप्शन है, तो मैं सोचूंगा कि कूलर मेरा मान लो कम पैसे में भी आ जाएगा, उसमें कोई मेंटेनेंस भी नहीं लगता, जबकि एसी को हर एक दो साल में मेंटेनेंस करना पड़ता है, इंस्टॉलेशन करवाना पड़ता है। फिर मान लो मेरे पास ऑप्शन है ड्रेस प्रोवाइड करना है कि नहीं, तो मैं ड्रेस प्रोवाइड नहीं करूंगा, क्योंकि ड्रेस प्रोवाइड करने से वो बच्चे लोग पहनेंगे नहीं, फिर बोलेंगे भीग गया, ये हो गया, वो हो गया, बदबू आ रहा है, स्वेटिंग हो रहा है, वो सबका अलग अलग नाटक, उसके वजह से वो ड्रेस पहनेंगे नहीं, तो एक्स्ट्रा कॉस्ट हो गया फालतू में। तो ऐसे में बहुत सारा ऑप्शन चेक करता हूँ। इन शॉर्ट क्या चेक करेंगे पता है? प्रोज और कॉन्स। प्रोज मतलब हाँ एडवांटेजेस, और कॉन्स मतलब डिसएडवांटेजेस, नुकसान। तो ये हम डिसाइड करते हैं कि क्या उसके प्रोज है, क्या उसके कॉन्स है। कौन सा सेलेक्ट करेंगे जिसमें ज़्यादा प्रोज हो या ज़्यादा कॉन्स हो? ज़्यादा प्रोज हो, बस ये वाला पॉइंट है। तो देखो सबसे पहला स्टेप का क्या नाम था? सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव। दूसरे स्टेप का नाम डेवलपमेंट ऑफ प्रीमाइसेस। तीसरे स्टेप का नाम लिस्टिंग वेरियस अल्टरनेटिव, और फिफ्थ स्टेप का नाम सेलेक्टिंग एन अल्टरनेटिव। तो लिस्टिंग और सेलेक्टिंग के बीच में हम क्या चेक करते हैं? प्रोज और कॉन्स। तो इसको बोलते हैं इवैल्यूएटिंग अल्टरनेटिव। आया समझ में? यहाँ लिस्ट बनाए, यहाँ सेलेक्ट हुआ, बीच में हम लोग इवैल्यूएट करते हैं कि क्या उसके प्रोज है, क्या कॉन्स है। तो अगला लिखो, फोर्थ, इवैल्यूएटिंग डिफरेंट अल्टरनेटिव। अब हम इवैल्यूएट करेंगे कि ये फायदेमंद भी है कि नहीं। ऐसे नहीं कि एसी उसी सब ला ले, बाद में बच्चे दो आ रहे हैं, हो गया काम खत्म। इवैल्यूएटिंग डिफरेंट अल्टरनेटिव्स। आफ्टर मेकिंग लिस्ट ऑफ वेरियस अल्टरनेटिव, आफ्टर मेकिंग लिस्ट ऑफ वेरियस अल्टरनेटिव along with the assumption मतलब हम ये सोच के चल रहे थे कि इतने बच्चे आ जाएंगे। आफ्टर मेकिंग लिस्ट ऑफ वेरियस अल्टरनेटिव along with the assumption supporting them, मैनेजर स्टार्ट इवैल्यूएटिंग ईच एंड एवरी अल्टरनेटिव। मैनेजर एक एक अल्टरनेटिव को ध्यान से सोचता है। वो बोलता है एसी लगाना थोड़ा नुकसानदायक है, एक काम करते हैं कूलर लगा देते हैं, कूलर लगाना थोड़ा नुकसानदायक है, एक काम करते हैं फैन दे देते हैं। तो ऐसा करके वो बहुत इवैल्यूएट करता है, प्रोज और कॉन्स देखता है। लेकिन मान लो कोई बहुत सिटी इलाके में बना रहे हैं जहाँ पे बहुत मार्केट में कंपटीशन है, तो हम तो अपना बेस्ट देने का कोशिश करेंगे, तो फिर फैन की जगह कूलर, कूलर की जगह एसी। लेकिन अगर रिमोट एरिया वगैरह में है तो फिर ये चल जाता है, जहाँ कंपटीशन का स्तर कम है, थोड़ा रिमोट एरिया है, नंबर ऑफ जो स्टूडेंट्स है वो थोड़े कम है, तो उस जगह में एसी नहीं भी प्रोवाइड करे तो भी चल जाएगा। आफ्टर मेकिंग लिस्ट ऑफ वेरियस अल्टरनेटिव अलॉन्ग विद द अजम्पशन सपोर्टिंग देम, मैनेजर स्टार्ट इवैल्यूएटिंग ईच एंड एवरी अल्टरनेटिव एंड नोट डाउन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ एवरी अल्टरनेटिव। वो एक एक एस्पेक्ट का प्रोज और कॉन चेक करता है। After making a list of various alternatives along with the assumptions supporting them, manager start evaluating each and every alternative and note down the positive and negative aspect of every alternative. ये जो प्रोसेस है ना प्लानिंग का, वो भी मेरे टाइम में 12th में जब मैं था कोरोना बैच में, तो वो डिलीट हो गया था प्रोसेस। तो प्रोसेस भी मैं नहीं पढ़ा था। और जब मैं पहले बैच को पढ़ाया था ना, पहला तो सही बताया था सिलेक्टिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव। दूसरा जब मेरे को डेवलपिंग प्रीमाइसेस समझाना था ना, मैं क्या बोला था, बिल्डिंग बना रहे हैं प्रीमाइसेस और उसको डेवलप कर रहे हैं। उन लोग बोले हाँ भैया सही है। फिर ना लास्ट एक और स्टेप आएगा, बनाना चालू कर रहे हैं, तो लोग पूछे भी भैया सेकेंड स्टेप में बिल्डिंग बना दिए थे, लास्ट स्टेप में बनाना चालू कर रहे हैं। मैं बोला कल बताऊंगा कल। देखो फर्स्ट स्टेप को बहुत हंसी आधा से ज़्यादा ऐसे ऊपर से लेके गया था, लेकिन उन लोग फिर भी साथ दिए थे भाई। लिखो लिखो, यहाँ तक हो गया। अगला लिखो, आफ्टर दिस मैनेजर स्टार्ट एलिमिनेटिंग। मैनेजर वो चीज़ों को हटा देता है जिसमें ज़्यादा नेगेटिव एस्पेक्ट है, नेगेटिव इम्पैक्ट है। मतलब जो चीज़ महंगा लग रहा है, जो चीज़ अफोर्डेबल है ही नहीं ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सारा चीज़ को धीरे धीरे मैनेजर हटा देता है। आफ्टर दिस मैनेजर स्टार्ट एलिमिनेटिंग द अल्टरनेटिव विच
विथ मोर नेगेटिव इम्पैक्ट, जिसमें ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट है, जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए खराब है, वो चीज़ को मैनेजर हटा देता है। अगला पॉइंट, एंड द अल्टरनेटिव विथ पॉजिटिव इम्पैक्ट, एंड द अल्टरनेटिव विथ पॉजिटिव इम्पैक्ट, पॉजिटिव इम्पैक्ट मतलब जो ज़्यादा हमारे लिए फीसेबल है, जिसको हम इजीली अफोर्ड कर सकते हैं, एंड द अल्टरनेटिव विथ पॉजिटिव इम्पैक्ट और मोस्ट फीसेबल शैल बी सेलेक्टेड एज बेस्ट अल्टरनेटिव। तो जो भी हमारे लिए अच्छा रहेगा, फीसेबल रहेगा, जिसमें ज़्यादा प्रोज है, जिसमें ज़्यादा एडवांटेज है, उसको हम फाइनली सेलेक्ट कर देते हैं। हो गया लिखना? ये स्टेप खत्म कर लेंगे ना। बताओ फर्स्ट स्टेप का नाम सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव, दूसरे स्टेप का नाम डेवलपमेंट ऑफ प्रीमाइसेस, तीसरे स्टेप का नाम लिस्टिंग वेरियस अल्टरनेटिव, फिर फिफ्थ स्टेप का नाम सेलेक्टिंग एन अल्टरनेटिव, फिर उसके बाद फोर्थ स्टेप का नाम इवैल्यूएटिंग। तो लिस्ट बनाते हैं, ये दिख नहीं रहा है, लिस्ट बनाते हैं और सेलेक्ट करते हैं, उसके बीच में क्या करते हैं, इवैल्यूएट में पॉजिटिव और नेगेटिव देखा जाता है, किनको हटा देते हैं जिसमें नेगेटिव है, और किसको सेलेक्ट करते हैं जिसको पॉजिटिव इम्पैक्ट है। अगला लिखो सेलेक्टिंग एन अल्टरनेटिव। फिफ्थ, फाइनली आप सेलेक्ट कर रहे हैं कि हाँ चलो ये प्रोवाइड करेंगे, कूलर देंगे, कंपाइलर देंगे, ये है वो है, ऐसा करके फाइनली सेलेक्ट हो रहा है। सेलेक्टिंग एन अल्टरनेटिव, द बेस्ट अल्टरनेटिव इज सेलेक्टेड, लिखो लिखो लिखो, द बेस्ट अल्टरनेटिव इज सेलेक्टेड बट एज सच देयर इज नो मैथमेटिकल फॉर्मूला, कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला नहीं है किसको सेलेक्ट करना है किसको नहीं करना है, जो सस्ता पड़ा उसको सेलेक्ट कर दो। द बेस्ट अल्टरनेटिव इज सेलेक्टेड बट एज सच देयर इज नो मैथमेटिकल फॉर्मूला टू सेलेक्ट द बेस्ट अल्टरनेटिव। द मोस्ट आइडियल, आइडियल का मतलब होता है बेस्ट, द मोस्ट आइडियल प्लान इज मोस्ट फीसेबल, मतलब वो हम लोग को ईजिली मिल जाएगा, ज़्यादा पैसा नहीं लगेगा। प्रॉफिटेबल, जो हमें प्रॉफिट देता जाएगा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत रहेगा, और जिसमें बहुत लीस्ट नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज हो। तो ये तीन चीज़ अगर है तो सेलेक्ट कर लो। सबसे पहले वो हमें फीसेबल होना चाहिए, हम उसे अफोर्ड कर पाए। सेकेंड, वो हमारे बिजनेस में प्रॉफिट दे पाए, जनरेट कर पाए। और तीसरा, उसमें बिल्कुल नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज बहुत ना के बराबर हो, तो वैसे को हम सेलेक्ट कर लेंगे। द मोस्ट आइडियल प्लान इज मोस्ट फीसेबल, प्रॉफिटेबल एंड विथ लीस्ट नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज, लीस्ट नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस। अब हमारा प्लान पूरा सेलेक्ट हो गया है कि हम एसी नहीं दे रहे हैं, हम कूलर प्रोवाइड कर रहे हैं, फिर उसके बाद स्मार्ट टीवी प्रोवाइड कर रहे हैं, प्रोजेक्टर प्रोवाइड नहीं कर रहे, कंपाइलर प्रोवाइड कर रहे हैं, ड्रेस प्रोवाइड नहीं कर रहे, तो ऐसा पूरा सेलेक्ट हो गया। सिलेक्शन तीन चीज़ों को देखकर होता है। पहला, बोलो बोलो, मोस्ट क्या होना चाहिए, फीसेबल। दूसरा, मोस्ट, बोलो ना, प्रॉफिटेबल। ये लिखे क्या तुम लोग, मोस्ट फीसेबल होना है, मोस्ट प्रॉफिटेबल होना है, विथ लीस्ट नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज। तीन चीज को देख के डिसाइड करेंगे। फीसेबल का मतलब होता है अफोर्डेबल होना है, प्रॉफिटेबल मतलब ऐसा चीज होना है जो हमें प्रॉफिट दे, ऐसा नहीं कि उसमें बेनिफिट बहुत कम है और इसके खर्चे बहुत ज़्यादा हैं। नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज बिल्कुल ना के बराबर होना चाहिए, लीस्ट नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज। ये तीन चीज़ को देखकर जो भी सबसे बेस्ट है, जिसमें तीनों चीज़ अप्लाई हो रहा है, उसको सेलेक्ट कर दो, बस काम खत्म। अब इसके बाद अगले पे आते हैं। सेलेक्ट हो गया, जब एक बार पूरा प्लान सेलेक्ट हो गया, अब हम अपने वर्कर्स को बताएंगे। वर्कर को क्यों बताएंगे, इतना दूर का काम तो टॉप लेवल का था, अब हम लोग मिडिल लेवल, लोअर लेवल को बता रहे हैं। क्यों बता रहे हैं, क्योंकि एक्चुअल में परफॉर्म तो उन्हीं लोग करेंगे ना, हम तो बस ऊपर बैठ के डिसाइड करेंगे, डिसीजन देंगे कि ऐसा कर दो वैसा कर दो। फाइनली परफॉर्म उन्हीं को करना है। तो अब तक जो पेपर में लिखा है ना, उसको रियलिटी में उतारा जाएगा। उस स्टेप को बोला जाता है इम्प्लीमेंटिंग द प्लान। देखो 6, इम्प्लीमेंटिंग द प्लान। ये स्टेप वो है जहाँ पे पेपर में लिखा चीज़ को रियलिटी में उतारा जाता है। अब तक बस मात्र एक पेपर, कागज़ के टुकड़े में लिखा हुआ है, अब उसको एक्चुअल रियल लाइफ में उतारा जाएगा। तो इम्प्लीमेंटिंग द प्लान, फॉर इम्प्लीमेंटिंग द प्लान or putting the plan into action, for implementing the plan or putting the plan into action, the manager start communicating the plan, the manager start communicating the plan to all employees very clearly। मैनेजर, जितने भी मिडिल लेवल के मैनेजर्स होते हैं, ये सब लोअर लेवल के लोग को, अगर तुम लोग को याद हो तो मिडिल लेवल में एक हम लोग पढ़े भी थे, इंटरप्रिटेटिंग पॉलिसी। जो भी ऊपर वाले लोग पॉलिसी बनाते हैं, डिटरमाइन करते हैं, इन लोग उसको इंटरप्रेट करने का काम करते हैं, और इंटरप्रेट करने के बाद लोअर लेवल को जाके बताते हैं। तो वही लिखा है, द मैनेजर स्टार्ट कम्युनिकेटिंग द प्लान टू ऑल एम्प्लॉय वेरी क्लियरली।
कई एम्प्लॉय लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं, तो उनको एक एक बात बहुत धीमे धीमे से समझाना पड़ता है. द मैनेजर स्टार्ट कम्युनिकेटिंग द प्लान टू ऑल द एम्प्लॉय वेरी क्लियरली बिकॉज द एम्प्लॉयज़ एक्चुअली हैव, क्योंकि एक्चुअल में काम तो उन्हीं को करना पड़ेगा, बिकॉज द एम्प्लॉयज़ एक्चुअली हैव टू कैरी ऑन द एक्टिविटीज़ अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिकेशन ऑफ प्लान. जैसा प्लान में लिखा है उसको फाइनली परफॉर्म तो एम्प्लॉय करेंगे, तो एम्प्लॉय को एक एक बात बहुत ध्यानपूर्वक बताना पड़ता है. फॉर इम्प्लीमेंटिंग द प्लान और पुटिंग द प्लान इनटू एक्शन, द मैनेजर स्टार्ट कम्युनिकेटिंग द प्लान टू ऑल एम्प्लॉयज़. कल इस चैप्टर के हम लोग वो राइटिंग प्रैक्टिस में क्वेश्चन को भी निपटाएंगे. फॉर इम्प्लीमेंटिंग द प्लान और पुटिंग द प्लान इनटू एक्शन, the manager start communicating the plan to all employees very clearly because the employees actually have to carry on the activities according to the specification of plan. फिर second point, after communicating comma the manager start allocating का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूटिंग. बस वर्कर को बता देने से कुछ नहीं होता है, वर्कर को प्रॉपर अथॉरिटी भी तो देंगे. हम लोग अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़े थे, दोनों के बीच में बैलेंस होना चाहिए. वर्कर को बोल दिया कि देखो ये काम करना है लेकिन पैसा नहीं दिए, कुछ सामान नहीं दिए, तो कैसे ही काम करेगा. तो इसीलिए हमें रिसोर्स भी देना पड़ता है, पैसा होता कि तू वर्कर सब कुछ निपटा उपटा देना, इतने इतने रुपए में होना है, तो वर्कर को हम रिसोर्स प्रोवाइड करते हैं. आफ्टर कम्युनिकेटिंग द मैनेजर स्टार्ट्स एलोकेटिंग रिसोर्सेज अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिकेशन ऑफ प्लान. तो उनको पैसा दिया जाएगा, रेती पत्थर ईटा ये सब मंगाया जाएगा ओपन करने के लिए, प्रॉपर बिजनेस वगैरह. तो कम्युनिकेट करने के बाद एलोकेट किया जाता है. अभी भी स्टेप खत्म नहीं हुआ, यहाँ पे हम लोग इम्प्लीमेंट कर दिए. आ गए क्या? चलो फाइनली ठीक है, बाकी कल करेंगे क्योंकि वो